Assalamualaikum students, I hope you all are doing great. प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया था कि CPU is the brain of the computer. It processes data, executes instructions and controls all the hardware components. लेकिन लास्ट में मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि where does the CPU get its instructions? CPU के पास इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आती हैं जो वो एग्जीक्यूट करता है। CPU उन इंस्ट्रक्शंस को ना तो खुद से क्रिएट करता है और ना वो उन्हें परमानेंटली स्टोर करता है। हमें एक और कंपोनेंट की ज़रूरत होती है जो प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को और डाटा को जो वो प्रोग्राम यूज़ करता है उसे स्टोर करता है। वो कंपोनेंट कौन सा है वो आगे जाके हम वीडियो में डिस्कस करते हैं। CPU की कम्युनिकेशन को उसकी मेमोरी, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के साथ समझने के लिए वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर एक डिज़ाइन है जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर proposed in 1945 by John von Neumann. It is one of the earliest and most important computer architecture. आज के दौर में जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस हैं वो सारी इसी आर्किटेक्चर पर बेस करती हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हमें इस आर्किटेक्चर की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। Why we need this architecture? फॉर एग्जाम्पल आपने कीबोर्ड पर एक लेटर प्रेस किया, कीबोर्ड ने उस लेटर को फॉर एग्जाम्पल हमें इस व्हाई वी नीड दिस आर्किटेक्चर, हमें आखिर इस आर्किटेक्चर की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। हम प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया कि जो हमारी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड आपसे इनपुट तो ले सकता है, आप उस पर कोई भी बटन प्रेस करें, लेकिन वो उस डाटा को प्रोसेस नहीं कर सकता। मॉनिटर हमें डिस्प्ले दे सकता है इंफॉर्मेशन का, लेकिन कैलकुलेशंस को परफॉर्म नहीं कर सकता। इसी तरह मेमोरी डाटा को स्टोर कर सकती है लेकिन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। इसी तरह हर कंपोनेंट की एक डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन के अंदर लेके आना, इसके लिए हमें एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर की ज़रूरत थी जो कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है। जॉन वॉन न्यूमैन ने इसे प्रपोज किया था। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स? हमारे पास इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं, मेन कंपोनेंट्स ऑफ वॉन न्यूमैन, पहला इसका कंपोनेंट है CPU, दूसरा इसका कंपोनेंट है मेन मेमोरी जिसे हम रैम भी बोलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि वो जो दूसरा कंपोनेंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो यही है जिसे मेन मेमोरी या रैम कहते हैं, जो सारी इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम को स्टोर करता है। तीसरा है इनपुट डिवाइस, जहाँ से हमें इनपुट आनी है, और चौथा है हमारे पास आउटपुट डिवाइस। ये वो आर्किटेक्चर है जिसके ऊपर आज तमाम कंप्यूटर्स वर्क करते हैं। अब ये प्रोसेस किस तरह करते हैं ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर एक कैलकुलेटर ऐप ओपन की जो हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के फंक्शन परफॉर्म करती है। जब आपने ये कैलकुलेटर ऐप ऑन की तो ये कैलकुलेटर ऐप आपकी रैम के अंदर लोड हो गई। अब आपने यहाँ पर इनपुट दिया 2 और 5, ये इंस्ट्रक्शन आपकी कंप्यूटर के पास गई। कैलकुलेटर का जो प्रोग्राम है वो ऑलरेडी रैम के अंदर लोड हो गया। फिर यहाँ से CPU ने इंफॉर्मेशन को फेच किया और इंस्ट्रक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और एनी अदर ऑपरेशन फ्रॉम रैम, CPU ने उस कैलकुलेशन को परफॉर्म किया। कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के बाद CPU ने रिजल्ट भेज दिया हमारा मॉनिटर के पास और यहाँ पर हमें डिस्प्ले होके आ गया 2 + 5 = 7। ये हमारे 4 कंपोनेंट्स थे जो हमने पढ़े जो वर्क टुगेदर करते हैं। क्या मैंने बताया? जब आपने कैलकुलेटर प्रोग्राम को ओपन किया वो रैम के अंदर लोड हो गया। यहाँ पर आपने 2 + 5 किया, वो हमारे पास गया, CPU ने इंफॉर्मेशन फेच की रैम से, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और एनी अदर ऑपरेशन, CPU ने उस कैलकुलेशन को परफॉर्म किया और बाद में उस रिजल्ट को मॉनिटर पर डिस्प्ले करवाया। ये डायग्राम आपने याद रखनी है। ये हमारी इनपुट डिवाइस है, ये कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, कोई भी इनपुट डिवाइस हो सकती है। ये हमारी आउटपुट डिवाइस है जो मॉनिटर हो सकती है। यहाँ से हमारे पास इनपुट आई, ये मेमोरी हमारी यूनिट है जिसे हम रैम भी कह रहे हैं। इस रैम से इसने CPU ने कम्युनिकेट करना है। यहाँ पर इसका एक कंट्रोल यूनिट है, ये अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। रैम से वो इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम की ले रहा है कि उसने एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, जो भी वट, और यहाँ से प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट दे रहा है। ये था हमारा वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर 4 कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हुए। इसके अंदर एक हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट।
ये स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट क्या चीज है? इसका मतलब ये है कि जो हमारी प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस हैं और डाटा है वो सारे एक साथ एक ही रैम के अंदर स्टोर होंगे। जितने भी हमारे पुराने कंप्यूटर के डिजाइन थे ना, वो इंस्ट्रक्शंस को सेपरेटली स्टोर करवाते थे डाटा से। जॉन वॉन न्यूमैन ने सजेस्ट किया कि क्यों ना हम सेम मेमोरी के अंदर डाटा और इंस्ट्रक्शंस दोनों को सेव करवा दें, जिसकी वजह से हमारा जो कंप्यूटर है वो सिंपलर और ज्यादा इजी टू प्रोग्राम हो जाएगा। व्हेन द सीपीयू नीड्स टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम, जब भी सीपीयू को प्रोग्राम के एग्जीक्यूट करने की जरूरत होगी, वो रैम से इंफॉर्मेशन को फेच करेगा और इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवा देगा, और ये प्रोसेस तब तक चलता जाएगा जब तक हमारा प्रोग्राम फिनिश नहीं हो जाता। इसे कहते हैं हम स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट बोथ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा आर स्टोर्ड टुगेदर इन द सेम रैम। अब ये सारा प्रोसेस आपने वन बाय वन याद रखना है और इन्हीं स्टेप्स को आपने मेमोराइज भी करना है। द वर्क जिसको मैं इजी वर्डिंग में आपको समझाता हूँ। फर्स्ट, द यूजर एंटर्स द डाटा यूजिंग एन इनपुट डिवाइस। वो इनपुट डिवाइस हमारे पास कोई सी भी हो सकती है। द डाटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड टेम्परेरीली इन रैम। जो मैंने ये स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट बताया कि हमारे पास प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस और डाटा दोनों एक ही रैम के अंदर स्टोर हो जाएंगी। जब भी सीपीयू को इंफॉर्मेशन फेच करने की जरूरत होगी, द सीपीयू फेचेस द रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द रैम, द सीपीयू प्रोसेसेस द इंस्ट्रक्शंस, फाइनली द प्रोसेस्ड रिजल्ट इज सेंट टू एन आउटपुट डिवाइस। वो आउटपुट डिवाइस हमारा प्रिंटर हो सकता है, हमारा मॉनिटर हो सकता है, और भी कोई हमारी वो आउटपुट डिवाइस हो सकती है। दिस सीक्वेंस इज रिपीटेड कंटिन्यूअसली व्हाइल द कंप्यूटर इज रनिंग। जैसे ही कंप्यूटर को आपने शट डाउन कर दिया, रैम के अंदर जो भी डाटा होगा वो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी जिसके अंदर डाटा हमेशा टेम्परेरीली स्टोर होता है। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बारे में हमने पढ़ा। आज हमारे सारे कंप्यूटर्स वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर यूज करते हैं, लेकिन एक इम्प्रूवमेंट के साथ। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की एक लिमिटेशन भी थी, और वो लिमिटेशन क्या थी? मीन्स के उसके अंदर एक कह लें फॉल्ट था। वो फॉल्ट क्या था? जब दोनों डाटा और इंस्ट्रक्शंस सेम कम्युनिकेशन पाथ पे ट्रेवल करते हैं मेमोरी और सीपीयू के दरमियान, तो एक वक्त में हमारा एक काम हो सकता है और सीपीयू को नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आने के लिए वेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे पास एक डिले पैदा होता है। उस डिले को हम क्या कहते हैं? वॉन न्यूमैन बॉटलनेक। जितने भी आज हम मॉडर्न कंप्यूटर्स यूज करते हैं, उन्होंने इसको खत्म कर दिया। कैसे खत्म कर दिया? दो चीजों को इंट्रोड्यूस करवा के। वो दो चीजें कौन कौन सी हैं? एक है कैशे मेमोरी और दूसरा है मल्टीपल कोर्स का यूज करते हुए सीपीयू के अंदर। वॉन न्यूमैन बॉटलनेक जरूर इसकी एक लिमिटेशन है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की, लेकिन मॉडर्न डे के अंदर हमने इसको सॉल्व कर लिया बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट वे में। तो लेकिन आपको लिमिटेशन एक पता होनी चाहिए कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में एक लिमिटेशन क्या थी। अब आप लोगों ने जो बातें याद रखी हैं वो क्या क्या है? वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जॉन वॉन न्यूमैन ने 1945 के अंदर प्रपोज किया। इसने बताया कि कंप्यूटर को किस तरह हम ऑर्गेनाइज्ड वे में यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ वन सीपीयू, a main memory, input device and an output device, जिसके अंदर उसने stored program concept यूज किया। वो stored program concept क्या था कि आप रैम के अंदर प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस भी स्टोर करवाएं और डाटा भी स्टोर करवाएं। CPU fetches information from the RAM one at a time, and most modern computers are based on the von Neumann architecture, but with an addition of cache memory and multiple cores to solve the problem of von Neumann bottleneck। यहाँ तक था हमारा von Neumann architecture। आगे अब हमने स्टडी करना है कि सीपीयू के पास अब इंफॉर्मेशन भी आ गई। अब सीपीयू के पास जब इंफॉर्मेशन आ गई, तो सीपीयू उस इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करेगा? तीन कंपोनेंट्स मैंने बताए थे। सीपीयू कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट, एएलयू एंड रजिस्टर्स। कैसे वो यूज करेगा, कैसे उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और फिर आउटपुट डिवाइस के पास भेजेगा। आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड दिस वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।